अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली हैदर और आप देख रहे हैं हैदर स्केरी स्टोरीज। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस्लामाबाद एक खूबसूरत, पुरसुकून और जदीद शहर है। इस शहर की चमकती रोशनियों और साफ गलियों के नीचे कुछ ऐसे राज भी दफन हैं जिन्हें सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी एक आम से हॉस्टल की है जो ज़ाहिर देखने में तो आम लगता है, लेकिन रात होने के बाद उसमें कुछ ऐसे वाकयात होते हैं जो अक्ल को भी झंझोड़ देते हैं। अगर आप कभी इस्लामाबाद के सेक्टर H13 के करीब गए हो तो आपने देखा होगा कि एक पुराना सा हॉस्टल वहाँ पर मौजूद है, सुनसान सा, जो कि देखने में बहुत डरावना लगता है, जिसके बारे में लोग वहाँ पर बात करते हुए भी डरते हैं। कहते हैं वहाँ पर रात के 2 बजे के बाद कोई भी अकेला नहीं रहता और जो भी वहाँ पर रहने की हिम्मत करता है या तो वो पागल हो जाता है या तो वो गायब हो जाता है। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने वाला हूँ वो किसी अफसाने या किसी फिल्म पर मबनी नहीं है, बल्कि एक रियल इंसिडेंट है जो कि मेरे दोस्त के साथ पेश आया। मेरा दोस्त अहमद इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वो एक सादा, बहादुर और थोड़ा जिद्दी लड़का था। शुरू में वो एक अच्छे हॉस्टल की तलाश में था, लेकिन शहर में ज़्यादातर हॉस्टल या तो महंगे थे या फिर फुल। एक दिन एक ऐसा सस्ता हॉस्टल उसे मिल गया। हॉस्टल देखने में काफ़ी पुराना था। दीवारों पर नमी के निशान, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए और अंदर से एक अजीब सी खामोशी। अहमद ने मालिक से पूछा, ये हॉस्टल इतना सस्ता क्यों है? मालिक ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, बस बेटा, लोग यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहते। ये बात सुनकर अहमद हंसा। उसे लगा कि शायद लोग सिर्फ आरामदायक जगह चाहते होंगे। वो वहाँ शिफ्ट हो गया। पहली रात सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन रात के करीबन 2 बजे अहमद की आंख अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे किसी ने दरवाजे पर 3 बार दस्तक दी हो। वो उठा, दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। उसने सोचा शायद कोई मजाक कर रहा हो, लेकिन जैसे ही वो वापस बिस्तर पर लेटा, उसने वाज़िया तौर पर किसी के कदमों की आवाज सुनी, जैसे कोई उसके कमरे के बाहर चल रहा हो। वो दोबारा बाहर निकला। पूरा हॉस्टल खाली था, सुनसान और मुकम्मल खामोश। उस रात वो सो तो गया, लेकिन दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ गया। अगली रात अहमद ने खुद को मजबूत रखा, लेकिन इस बार रात के 2 बजे इसके कमरे की लाइट खुद ब खुद बंद हो गई। अंधेरा छा गया और फिर एक आवाज आई, अहमद। ये आवाज धीमी, टूटी हुई और किसी औरत की लग रही थी। अहमद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और जैसे ही उसने कमरे के कोने में रोशनी डाली, वहां एक साया था। एक इंसान जैसा साया, लेकिन वो चेहरा वाज़िया तौर पर दिखाई नहीं दे रहा था। अहमद ने आंखें मली, दोबारा देखा, वो साया गायब हो चुका था। अब अहमद को यकीन हो गया था कि कुछ तो गलत हो रहा है। उसने फैसला किया कि वो अगली रात जागता रहेगा। रात के करीबन 2:15 बज रहे थे और वो बाथरूम गया। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसका खून जम गया, क्योंकि आईने में उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी। लंबे बाल, सफेद कपड़े और आंखें मुकम्मल स्याह। अहमद ने फौरन पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं था। दोबारा आईने में देखा,
وہ لڑکی اب اس کے بالکل قریب کھڑی تھی۔ وہ آہستہ سے مسکرا رہی تھی۔ احمد چیخ کر باہر بھاگا۔ اگلے دن احمد نے ہاسٹل کے ایک پرانے چوکیدار سے بات کی۔ چوکیدار نے پہلے تو بات ٹالنے کی کوشش کی، لیکن پھر اس نے سچ بتا دیا۔ کئی سال پہلے اس ہاسٹل میں ایک لڑکی رہتی تھی۔ وہ ایک یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی۔ وہ ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔ ایک رات اس نے اپنے کمرے میں خودکشی کر لی۔ اس کے بعد ہاسٹل میں عجیب واقعات شروع ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں وہ لڑکی اب بھی وہاں ہے اور ہر نئے آنے والے کو دیکھتی ہے۔ کبھی آواز دیتی ہے، کبھی آئینے میں نظر آتی ہے اور کبھی بہت قریب آ جاتی ہے۔ احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ ہاسٹل چھوڑ دے گا، لیکن اس کی آخری رات سب سے خوفناک رات ہونے والی تھی۔ رات کے 3 بجے اس کی آنکھ کھلی اور اس نے دیکھا وہ لڑکی اس کے بستر کے پاس بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل قریب، اور وہ دھیرے سے بولی، تم بھی مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ احمد ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ اس کا جسم جیسے سن ہو چکا ہو۔ پھر اچانک وہ لڑکی اس کے کان کے قریب آئی اور سرگوشیاں کی، اب تم کہیں نہیں جا سکتے۔ اسی لمحے کمرے کی لائٹس تیزی سے آن آف ہونے لگی اور پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ اگلی صبح ہاسٹل کے لوگ احمد کے کمرے میں گئے۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ جب دروازہ توڑا گیا، احمد وہاں نہیں تھا۔ صرف اس کا موبائل زمین پر پڑا ہوا تھا اور دیوار پر ایک جملہ لکھا ہوا تھا، "She is not alone anymore." اس کے بعد احمد کبھی اس ہاسٹل میں نہیں پایا گیا۔ اس دن کے بعد یہ ہاسٹل آج تک دوبارہ کبھی نہیں کھلا اور نہ ہی کوئی اور طالب علم یہاں پر رہنے آتا تھا۔ یہ تھی آج کی ہماری سٹوری۔ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔